लेक्चर नंबर 6 आपको कॉम्प्लेक्स का लास्ट टाइम पे मैंने एक सम दिया था, उसको अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दिस वाज द सम। तो क्या बोला था अपने को सम में, जरा वो देख लेते हैं। सम में बोला हुआ था कंसीडर द रीजन z माइनस 15 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 10, फाइंड द पॉइंट इन द रीजन विच हैज मॉड z इक्वल्स टू मैक्सिमम और मॉड z मिनिमम हो, ठीक है। तो और ठीक है, देन फाइंड द पॉइंट निकालना है अपने को, है ना। और ऐसा पॉइंट निकालना है जैसा कि आपका क्या हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम हो, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो आपकी, मिनिमम हो। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखो, जरा डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना, सॉल्यूशन। डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले z माइनस 15 आयोटा के देखते हैं। देखो z माइनस 15 आयोटा मतलब इसका सेंटर क्या है बच्चों, इसका सेंटर है आपका 0,15। ओके, दिस इज द सेंटर, ठीक है। दिस इज व्हाट 0,15। थोड़ा सा मैं ऐसा बना लेता हूँ अच्छे से। हम लोगों ने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये z माइनस 15 आयोटा का मतलब क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 10, उसके इनसाइड वाले पॉइंट 15 आयोटा मतलब उसका सेंटर क्या है 0,15। दिस इज व्हाट 0, इसको लिख देता हूं मैं अलग से 0,15। उसके बाद अपन इस सवाल को सीधे सर्कल का सवाल बना डालेंगे। ये देखो, ये हमारा सर्कल बन गया, बढ़िया सर्कल है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए 0,15। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम। मॉड जेड मैक्स, मॉड जेड का मतलब क्या होता है, जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे ख्याल से इस वाले पॉइंट की आएगी, इस पॉइंट की मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी, मॉड जेड मिनिमम यहां पर होगा। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉड जेड इक्वल्स टू मैक्सिमम मिलेगा। अब जैसे ही आपको मॉड जेड मैक्सिमम मिल गया, तो अगर आप जेड मिनिमम की बात करें तो ये पॉइंट क्या है 0,15, है ना। तो अगर आप इससे, अब क्योंकि रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस हमारी है 10, तो इसका मतलब अगर आप 0,15 से 10 यूनिट नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, z इक्वल्स टू 0,5। मतलब अगर आप, ये तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया मैंने, अगर मान लो मैं z लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5 आयोटा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मिनिमम होगा z, समझ गए। अब यही चीज अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा। तो z क्या हो जाएगा आपका, z मैक्स, मॉड z क्या होगा, मैक्स होगा। कब होगा, जब z बराबर क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखा जाए तो ये पॉइंट 0,15 है, तो इसमें 10 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये वाला पॉइंट ऊपर उठ के कितना हो गया 0,25। तो क्या हो गया आपका 25 आयोटा, दिस विल बी द पॉइंट, है ना। अब क्योंकि आपको लेस देन 0 बोला, इसका मतलब इनसाइड के ही पॉइंट थे सारे, इसीलिए अपन ने ये सारे चेक कर लिए। अब देखो, अब इसके बाद आ जाते हैं कौन से पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम, ठीक है। तो आते हैं, देखो अब क्या होता है, इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने बना लिया, एक सेकेंड रुकना। ये लो, ठीक है, ये अपन ने बनाया। अब मुझे क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल बन गया, ठीक। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इसका सेंटर क्या है 0,15 है, 15 आयोटा। अब ध्यान से देखो, अगर आर्गुमेंट होगा, अब इसके क्या है, इसके इनसाइड वाले पॉइंट्स हैं सारे। अब इनसाइड वाले पॉइंट्स को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, देखो ये आर्गुमेंट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारे आर्गुमेंट्स मिलेंगे, फिर ये मिलेगा, फिर यहां भी मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मैक्सिमम आर्गुमेंट किसका होगा, इस वाले का होगा, और मिनिमम आर्गुमेंट क्या होगा, इस वाले का होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है। क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैक्सिमम पर जाएगा, ये मिनिमम पर जाएगा, ये वाला जो है ये मिनिमम पर जाएगा, और ये जो है ये क्या जाएगा, दिस विल बी द मैक्सिमम आर्गुमेंट। तो अगर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम आर्गुमेंट चाहिए तो क्या करूंगा मैं, सिंपल सा काम, मुझे क्या करना है, मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकाल लूंगा। तो ये जो होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द मिनिमम आर्गुमेंट, है ना, मिनिमम आर्गुमेंट। अब ये मिनिमम आर्गुमेंट मिल गया तो क्या करते हैं, इसको भाई इससे ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये 90 होगा, ये बचपन में पढ़ा है ये 10 है, ये वाला एंगल क्या है बच्चों, ये थीटा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, दिस विल बी 15, है ना, ये 15 हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए, कॉस थीटा, क्या निकाल सकता हूं इसमें मैं, साइन थीटा निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बताओ। साइन थीटा बराबर कितना मिला,
साइन थीटा इक्वल्स टू 10/15, तो थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया, साइन इनवर्स 10/15। लेकिन हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये थीटा थोड़ा ना है, हमारा आर्ग्यूमेंट तो ये वाला थीटा है ना, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा मिनिमम आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा। समझ गए? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ। दिस इज व्हाट मिनिमम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मगर यही चीज मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो भाई मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये इधर भाग जाएगा बस। ठीक है, मैक्सिमम में क्या होगा, ये जो आर्गुमेंट आप बनाएंगे तो बस वो इधर भाग जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाते हैं तो वो ये मैक्सिमम आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम आर्गुमेंट। अब मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या होगा, सिमेट्री से आप बोल सकते हैं ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 90 है, ये थीटा है, तो मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या हो गया, π/2 प्लस थीटा। और थीटा तो आप जानते ही हैं, साइन इनवर्स कितना है आपका 2/3। इसको और सिंप्लीफाई फिर लिख कर दो तो लिख दो साइन इनवर्स 2/3। दिस विल बी द आंसर। नोट डाउन करो। नाउ आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो अपन थ्योरी में भी देख सकते हैं और एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अभी, है ना। तो कुछ बेसिक लोकस हैं जो कि अपन इसमें देखते हैं, है ना। तो नंबर फर्स्ट वन, अगर कहीं लिखा है z माइनस z1, यहां पर लिख लें कि z1 कॉमा z2 गिवन पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख लेना चाहो तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना। अब दूसरा अपन देखते हैं, अगर z माइनस z1 आपको दिया है तो नंबर फर्स्ट, तो अपने को लोकस ऑफ z के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। अगर z माइनस z1 बराबर z माइनस z2 है तो लोकस ऑफ z क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? एक मूविंग पॉइंट है जिसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, बराबर रहती है। इसका मतलब z लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो z क्या होगा, z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन joining z1 एंड z2। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। तो अगर आपने एक पॉइंट लिखा z1, ये पॉइंट आपने लिख दिया z2, और मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपने ये लाइन ड्रॉ करी, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वो हमारा दैट इज द लोकस ऑफ z। ओके, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ये आपको मतलब बाइसेक्टर ही है, आपको भरोसा करना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, तो ये क्या है, ये 90 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बराबर है। z विल लाई अपॉन दिस। वैसे भी अपन जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है आपका, यही चीज होती है ना। सेकंड नंबर में आते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, अगर आपका मान लीजिए ये कांस्टेंट दिया आपको, है ना, z माइनस z2 बराबर k फॉर कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना k इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो लोकस ऑफ z होगा वो क्या होगा, z इज सर्कल। अभी कैसे आएगा सर्कल वो भी बताते हैं। लोकस ऑफ z क्या मिला आप लोगों को, सर्कल मिला। अब देखो सर्कल कैसे आया, ध्यान से देखने वाली की बात क्या है, ये ऊपर क्या है, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, अगर आप प्रूफ लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, z माइनस z1 बराबर क्या लिखोगे, स्क्वायर बराबर k इंटू z माइनस z2 का और इसके मॉड का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखोगे। अब अगर आप डायरेक्टली दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर k स्क्वायर मिलेगा और z को क्या लिख देना, x प्लस आयोटा y, z1 को क्या लिख देना, x1 प्लस आयोटा y1, z2 को क्या लिख देना, x2 प्लस आयोटा y2। जैसे ही आप दोनों साइड के मॉडुलस को इक्वल करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो किस फॉर्म की मिलेगी,
एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर मिलेगा के स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर मिलेगा के स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, बराबर है। अब क्योंकि के वन नहीं है इसका मतलब जीरो भी नहीं है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है उसमें क्या होगा, वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, इट विल रिप्रेजेंट ऑलवेज अ सर्कल। समझ गए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा, लोकस ऑफ जेड इज सर्कल। नाउ कम ऑन द थर्ड थिंग, तीसरी चीज पर आते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, तीसरे में मैं आपको 3 सवाल देता हूं, आपको अभी अटेम्प्ट करना है, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। अगर z माइनस जेड वन प्लस z माइनस z2 बराबर k फॉर कांस्टेंट, क्या लिखा अपन ने, k फॉर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। अब व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। ठीक है, तो ये आपको मैं 3 केस देता हूं, उसमें 3 सवाल देता हूं एक तरीके से, वो आपको बताना है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। अगर k का वैल्यू जो है, अगर k का वैल्यू क्या है आपका, मान लिया ग्रेटर देन z1 माइनस z2, देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। ठीक है, और यही चीज आपको बोल दिया, अगर k का वैल्यू क्या है, बराबर z1 माइनस z2 है, देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। यही चीज आपको तीसरा बोल दिया, अगर आपको k का वैल्यू लेस देन z1 माइनस z2 है, देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। जरा आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग सोच लें आराम से, सोचने के बाद अटेम्प्ट कर लें, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस, है ना। नोट करो, पहले वाले में क्या बोला, ये अपना एलिप्स वाले कॉन्सेप्ट का सवाल है। एक ये पॉइंट z1 एंड दिस इज z2, ओके, ये अपने को मिल गया। अब एक मूविंग पॉइंट कैसे घूम रहा है भाई, P, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या दे दें, S, इसका नाम S डैश दे दें, तो ये लिखा है PS प्लस PS डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, बराबर क्या होता है, एलिप्स में 2a के इक्वल होता है, और एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी, 1 से छोटी होती है। इसका मतलब 2a का जो वैल्यू होता है वो 2a से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा, बोलो एलिप्स के केस में। एलिप्स के केस में जो 2a का वैल्यू होता है 2a से छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है ना। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है, अगर केस की वैल्यू z1 माइनस z2, और 2a क्या है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। 2a क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है। इसका मतलब अगर कांस्टेंट जो है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस से बड़ी है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट एलिप्स। अब आ जाते हैं कहां पर, दूसरे वाले पर। यहां पर क्या लिखा, यहां पर लिख लेना k मतलब 2 है, अगर आप सोचते हैं इस तरीके से तो, है ना। ठीक है, ये चीज। अब सुनने इसके बाद, अगर मान लो आपको बोला k का वैल्यू z1 माइनस z2 के इक्वल हो गया भाई, अगर k का वैल्यू z1 माइनस z2 के इक्वल हो गया है, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो। ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल कब होगी, अगर ये जो पॉइंट है मूविंग पॉइंट, इफ इट इज लाइंग बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है, तो z लाई ऑन लाइन joining z1 एंड z2। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इन मिडल, मिडल नहीं मतलब इन बिटवीन, है ना, इसमें लिखना इन बिटवीन, है ना।
इसके बाद आ जाते हैं, अगर z का वैल्यू k का वैल्यू लेस देन z1 माइनस z2, इसमें अगर आप चाहें तो 2 मिनट के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। ये एक साइड ऑफ ट्राइंगल है, ये दूसरी साइड ऑफ ट्राइंगल है, और दो साइड का जो सम है z1 माइनस z2 क्या है, तीसरी साइड है। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा कभी हो सकता है? तो यहां पर लिखेंगे नो लोकस। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट थ्योरी। तो ये पिछले वाले सम जैसा ही है, थ्योरी है, उसी टाइप की एक चीज है। अगर आपका z माइनस z1, ठीक है, दिस इज नॉट z1, दिस इज z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 अगर बराबर k फॉर कांस्टेंट है, तो आपको 3 पार्ट में अगेन सवाल दे दिया कि अगर k का वैल्यू z1 माइनस z2 से छोटा है देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। अगर k का वैल्यू z1 माइनस z2 के बराबर है देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड टाइप इज व्हाट, अगर k ग्रेटर देन z1 माइनस z2 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू लोकस ऑफ z। अटेम्प्ट करो, 5 मिनट का टाइम। देखो पहला वाला क्या कहता है, दो साइड, दो पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है पी एस एस डैश, और ये क्या है z2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, ये क्या है z माइनस z1, z माइनस z2, इसका नाम आपने z1 दे दिया, इसका नाम आपने z2 दे दिया, ठीक है। अब मूविंग पॉइंट कैसा है आपका, उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये 2a के बराबर है, अगर हाइपरबोला होगा तो ये क्या होगा, 2a होगा। अब ये बताओ यहां से आकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2a इंटू ई होगी। फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है ना। आप मुझे बताओ, वैसे भी अपन ने याद है, जो अगर हाइपरबोला है तो जो k का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, 2a से बड़ा होता है छोटा होता है, बताओ जरा हाइपरबोला के केस में 2a का वैल्यू 2a से बड़ा होगा कि छोटा होगा हाइपरबोला के केस में, जल्दी बोलो। हाँ, इसका मतलब k शुड बी लेस देन z1 माइनस z2, इसका मतलब दिस विल बी व्हाट, हाइपर बोला। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में अगर आपसे बात की जाए कि भाई ये कह रहा है कि z1 माइनस z2 और z माइनस z1 और z माइनस z2 का जो डिफरेंस है वो k के बराबर है। अब देखो डिफरेंस k और k की वैल्यू क्या है आपका, z1 माइनस z2, दोनों के बीच की डिस्टेंस। मतलब एक मूविंग पॉइंट ऐसे है कि उसकी यहां से डिस्टेंस निकालूं और यहां से डिस्टेंस निकालूं तो वो डिफरेंस जो है वो क्या रहता है आपका, वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। कब होगा भाई, अगर पॉइंट क्या होगा, इस वाले जोन में लाई करेगा तब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस वाले जोन में लाई करेगा, पॉइंट इस वाले जोन में लाई नहीं करना चाहिए, इस वाले जोन में कट होना चाहिए, इस वाले जोन में नहीं हो सकता। इसके अलावा पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, z लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, किसमें, जॉइनिंग, जॉइनिंग कौन कौन से पॉइंट, z1 एंड z2, कौन से पार्ट में, इन द पार्ट, ये क्या होगा, ऐसा लिखते हैं, एक सेकंड को, है ना, ये अच्छा नहीं, भाषा अच्छी नहीं हुई। तो z कौन सा लाइन पर, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, है ना, बट नॉट बिटवीन, क्या नहीं होगा, बिटवीन में नहीं होगा। मतलब यहां पर z1 ये है, z2 ये है, तो ये या तो इधर होगा या फिर क्या होगा, ये इधर होगा। अब तीसरा पॉइंट बहुत आसान है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये एक ट्राइंगल की साइड, ये एक ट्राइंगल की साइड, दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, बोलो। दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, जल्दी बताओ। छोटा होगा। और ये क्या कह रहा है कि का वैल्यू z1 माइनस z2 से बड़ा होना चाहिए। ये तो यहां पर क्या लिख दे, नो लोकस, समझ गए, नाउ लोकस, है ना। 5 नंबर क्या कहता है, अगर मान लीजिए सर्कल के जो
एंड्स ऑफ डायामीटर हैं वो क्या हो जाएं, Z1 और Z2 हो गए, और सर्कल का आपको लोकस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे Z, ये तो 90 है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं Z माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर, Z माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर बराबर Z1 माइनस Z2 मॉड का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? वेयर Z1 Z2 आर एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लें Z1 एंड Z2 इक्वल्स टू एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, नोट डाउन करो। ये दो छोटे छोटे से कम सम है, इनको ट्राई करो, इसके बाद फिर नया थोड़ा सा आगे का थ्योरी और पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में गलती से मैंने बीच में प्लस लगा दिया, एक काम करो इसमें माइनस कर लो, तब थोड़ा सा सवाल थोड़ा आपको सही लगेगा, है ना। माइनस लगा के दोनों साइड मॉड लगा लो एक बार। ठीक है, अब अटेम्प्ट करो सेकंड वाले को। चलो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो मैं बताता हूं आपको, है ना। फर्स्ट वाला तो कह रहा है कि भाई ये जो 1.4 आयोटा दिया है, एक पॉइंट आपको -4 आयोटा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, 4 आयोटा ले लिया एक पॉइंट। अब मैं अच्छा नहीं बना रहा हूं, इससे बेकार पॉइंट ही बना रहा हूं। 1.4 आयोटा ले लिया, एक पॉइंट आपने -4 आयोटा ले लिया, है ना। अब अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कितनी मिलेगी बच्चों, दिस विल बी 8, है ना। और ये जो k है वो किसके बराबर है, 8 के इक्वल है। इसका मतलब z क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करने वाला पॉइंट होगा। सवाल खत्म हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको एक और सवाल दे दिया, जो भी लोकस आता है उसका डिटेल भी बता देना, व्हाट इज द थिंग, है ना, जो जो चीजें हैं। तो ये सेकंड वाला तो आसान है, दो पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। कब होगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने। ये क्या हो गया, आयोटा हो गया, ये क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी 2 यूनिट है। अब डिफरेंस जो है z ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब z या तो यहां पर होगा या फिर क्या होगा, यहां पर होगा। बस सवाल खत्म हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा है, इसका नाम s दे दिया, इसका नाम s डैश दे दिया, है ना, s डैश -4 आयोटा 4 आयोटा। मूविंग पॉइंट कैसे मूव कर रहा है भाई, कि उसकी जो इससे डिस्टेंस है और इससे डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8 है। और इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का जो सम है वो क्या है आपका, 8 से बड़ा है। इसका मतलब लोकस क्या होगा आपका, एलिप्स होगा। ठीक है, अब एलिप्स हो गया लोकस, इसका मतलब क्या है आपका कि अगर मैं एलिप्स, अगर ये लोकस है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल होगी बच्चों, दिस विल बी इक्वल्स टू 2AE, होगा कि नहीं होगा। 2AE बराबर 10, सॉरी दिस विल बी 2A नॉट 2AE, दिस विल बी 2A इक्वल्स टू 10। तो यहां से A निकल आया, A क्या होता है आपका मेजर एक्सिस, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5, है ना। अब A निकल आया, अब मेरे को एक चीज और पता है, 2AE इक्वल्स टू कितना है आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू 8। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी कितनी निकल आई, 4/5। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी निकल आई, E निकल आया, तो अपन B भी निकाल सकते हैं। माइनर एक्सेस वो किसके इक्वल हो गया, A² ब्रैकेट के अंदर 1 - E², किसके इक्वल आ गया, A² मतलब 25 इंटू 1 - कितना हो गया 16/25। तो जैसे ही अपन ने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से B² बराबर कितना हो गया आपका, 25 से 25 तो कैंसिल हो गया, है ना। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट आपका 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो गया 3। B निकल आया, फिर भी अगर आपकी इच्छा है सेंटर निकालना तो सेंटर भी निकाल लो। सेंटर क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, -4 आयोटा +4 आयोटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब Z बराबर ओरिजिन क्या होगा, इसका सेंटर होगा। बाकी और चीजें पूछी जाती हैं पेपर में तो आप और चीजें निकाल सकते हैं, अभी यहाँ तक अपन ने किया। अब इसके बाद एक नई चीज सीखते हैं, नोट डाउन करो उसके।
तो यहां के बाद अपन एक चीज नोट करके ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला जाए एज सच ये थ्योरी भी है और आपके लिए सवाल भी है, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा, मान लिया मैंने ये लिख दिया, बराबर थीटा है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो किस तरीके से प्लॉट करूंगा, जरा एक बार सोच के बताओ। 2 मिनट का टाइम देता हूं। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए जो थीटा है वो आपका 0 से π/2 के बीच में एक्यूट एंगल है। सवाल जो होगा उसमें आपको थीटा का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। नोट करो में ये है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा थीटा है, थीटा जो है वो मान लिया थोड़ी देर के लिए 0 से π/2 के बीच में है, तो अपने को बताना है कि z कहां पर लाई करेगा, z का जो लोकस है कौन सी लोकस पर z मूव करेगा। ओके, ये आपको बताना है। देखो z माइनस आयोटा, z माइनस z1, मैंने आपको क्या बताया, ये वेक्टर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं ये, वेक्टर की तरह। बेटा वेक्टर अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है तो आप क्या लिखते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलो। ठीक है, तो यहां भी अपन ऐसा ही करते हैं। अगर आपको z माइनस आयोटा लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, आयोटा से लेकर z की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो ये क्या है, ये फाइनल है, और ये क्या है, आई फॉर इनिशियल नहीं है, ये तो आयोटा ही है, इससे बोलते हैं इनिशियल। इसका मतलब अगर आप इनिशियल टू फाइनल की ओर जब ज्वाइन करेंगे तो उसका आर्गुमेंट थीटा होगा। मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए जो आर्गुमेंट है, अब देखो अगर आपने मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बना देता हूं, ठीक है। ठीक, अब देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं मान लो क्या करता हूं, z माइनस आयोटा, तो देखो आयोटा बना लेता हूं सबसे पहले तो एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज आयोटा। ओके, अब मैं अगर z बनाता हूं, उसका आर्गुमेंट थीटा है, मैंने थोड़ी देर के लिए बोला थीटा बिलोंग्स टू अगर 0 से लेकर π/2 है तो, है ना। तो क्या करूंगा, ये इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग यहां से होगी। अब वो फाइनल कहां की तरफ जाएगा भाई, π/2 के, मतलब 0 से π/2 के बीच में रहेगा, तो थीटा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब दूसरी बात क्या है, जो z है वो यहां पर लाई करेगा, तभी तो इसका आर्गुमेंट हमारा थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। और इससे भी बड़ी बात क्या है, ये अपना आर्गुमेंट क्या बना, ये थीटा बन गया। और इससे भी बड़ी बात क्या है, यहां पर आयोटा पर होल लगेगा, तो ये क्या होगा, एक रे होगी जो कहां से एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट आयोटा, ठीक है। कौन से पॉइंट से आयोटा हो रही है, आयोटा वाला जो पॉइंट है उससे एमिनेट हो रही है, और कहां की तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, वहां जाती है जहां पर आर्गुमेंट क्या होता है, हमारा थीटा होता है, समझ गए। पीछे की तरफ नहीं बना सकते इसको, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए रे कमिंग फ्रॉम पॉइंट, कहां से, कौन से पॉइंट पर, z बराबर आयोटा, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, बताओ। इट इज थीटा, कौन सी रे है, कमिंग फ्रॉम द पॉइंट z बराबर आयोटा हुज आर्गुमेंट इज थीटा। इसके बाद इसी पर बेस्ड मैं आपको 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस देता हूं, ओके, यू नीड टू ट्राई दैट। 3 सम्स देता हूं, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख दिया है, ड्रॉ z इफ, क्वेश्चन नंबर 1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू π/3, सेकंड नंबर also written, third number is also written, draw the z in the अर्जेंट प्लेन, ठीक है। चलो इनके सॉल्यूशंस देखते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन है। ये क्या कह रहा है, z बराबर 1, बेटा ये क्या हो गया बच्चों, ये अपना क्या हो गया, दिस इज इनिशियल और ये फाइनल, ओके। तो इनिशियल वाला क्या है, z बराबर 1, 1 मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, यही होता है ना 1 का मतलब, तो ये 1 बन गया। यहां पर सर्कल लगेगा, क्योंकि सर्कल क्यों लगता है, क्योंकि सर्कल इसलिए लगाया जाता है, अगर सर्कल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आर्गुमेंट 0 भी हो जाएगा। आर्गुमेंट 0 किसी का होता नहीं है, नॉट, मतलब आर्गुमेंट 0 कह रहा हूं, सॉरी, आर्गुमेंट क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर ये वाला पॉइंट आप ले लोगे तो। ये क्या होगा, π/3, दिस पॉइंट इज 1, ओके। नाउ कॉमन दिस वन, 3 + 4 आयोटा, ठीक है।
3+4 आयोटा, ये अपने को दोनों मिल गए। ठीक, x बराबर 3, y बराबर 4। 3+4 आयोटा से π/4 एंगल बनाता हुआ, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3+4 आयोटा। ओके, ये बन गया, दिस एंगल इज π/4। नाउ कम ऑन थर्ड वन। थर्ड वन क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है भाई, z माइनस आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट है वो π/3 से बड़ा है और पाई से छोटा है। बहुत अच्छी बात है। देखो π/3 से बड़ा है तो अपन ने ये बना लिया पहले π/3, ये आयोटा हो गया, दिस इज व्हाट π/3। अब ये बढ़ के कहां तक जाता है, मैक्सिमम, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या होगा, ये यहां से यहां तक के पूरे जोन को रिप्रेजेंट करेगा। बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। चलो तो बच्चों, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम पे हम रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे, और समय बचेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और उसके आगे की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या नेट रूट ऑफ यूनिटी, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ओके, चलो खत्म करते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।